तो दोस्तों हम करते हैं फिर से वीडियो को स्टार्ट। आपका FW चैनल में आपका स्वागत है। तो मैं अब आज आपको बताऊंगा BSc कोटा यूनिवर्सिटी और जो राजस्थान यूनिवर्सिटी का जो पैटर्न आता है वो भी इसी तरीके से आता है। बट ये कोटा यूनिवर्सिटी का जो है मतलब सिलेबस इसके यूनिवर्सिटी के हिसाब से अलग अलग होते हैं। तो मैं आज कोटा यूनिवर्सिटी का BSc सेकेंड और BSc थर्ड ईयर का पेपर के बारे में बताऊंगा, डिस्कशन करेंगे। तो पिछली वीडियो तो आपने देख ली होगी जिसमें मैंने ये समझा दिया कि ये 3 आवर्स का आता है, लेकिन 2022 के अंतर्गत इसमें 1.5 घंटे के अंतर्गत इसका टाइम रखा गया था। तो हम करते हैं वीडियो को स्टार्ट। तो चलो, तो इसमें एक क्वेश्चन है खंड ए में जो क्वेश्चन है वो है, तो निम्न क्वेश्चन एक है, निम्न के संक्षिप्त उत्तर दीजिए। तो निम्न को स्थायित्व के बढ़ते हुए क्रम में व्यवस्थित कीजिए। CH3 CH2 वह ऊपर प्लस है, मतलब CH3 प्लस फिर CH3 CH प्लस फिर CH3, मतलब इसके स्थायित्व के बढ़ते हुए क्रम व्यवस्थित करना है। फिर अगला है प्रेरणिक प्रभाव से आप क्या समझते हैं। फिर तीसरा है सापेक्ष विन्यास को परिभाषित कीजिए। भी आधे आधे नंबर के क्वेश्चन चल रहे हैं, मैंने पिछली वीडियो में आपको बता भी दिया था। निम्न अणु के विन्यास RS का अनुपात लिखिए। तो CH3 ये Br हो गया, ये Cl हो गया, ये H हो गया, मतलब RS विन्यास इसका लिखना है। फिर 5वां क्वेश्चन है नियोपेंटेन या एन पेंटेन नियोपेंटेन या एन पेंटेन में किसका क्वथनांक अधिक है, समझाइए और क्यों। फिर एक कदली बंध से आप क्या समझते हैं, उचित उदाहरण दीजिए। अगला क्वेश्चन है हमारा, आप प्रोपीन से 1 प्रोपेनॉल कैसे संश्लेषित करेंगे। फिर 8वां जो क्वेश्चन है वो है हमारा, निम्न में से कौन अधिक अम्लीय है, समझाइए और क्यों। CH3C ट्रिपल बॉन्ड CH, फिर CH3C ट्रिपल बॉन्ड CH3। 9वां जो क्वेश्चन है वो है, निम्न में से कौन एरोमेटिक है और समझाइए क्यों। मतलब ये तो एक तो ये दे रहा कि हमारी संरचना, और एक ये संरचना दे रहा कि इसके ऊपर माइनस है, मतलब एरोमेटिक पूछ रहा है कौन है और क्यों है, समझाइए। फिर 10वां क्वेश्चन है, निम्न में से कौन नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया के प्रति कम क्रियाशील है, अपने उत्तर को समझाइए। CH3 CH2 Cl और बेंजीन के ऊपर Cl है, मतलब क्लोरोबेंजीन है, मतलब इसके बारे में हमको समझाना है कौन सा अधिक क्रियाशील है। फिर यूनिट खंड बे और यूनिट फर्स्ट में आ जाते हैं। तो निम्न पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखना है। तो नंबर फर्स्ट में बेंजाइन, सेकंड में कार्बीन, इन पर हमको टिप्पणी लिखनी है। फिर अथवा में जो क्वेश्चन दे रखा है वो ये है हमारा। अब इसमें 2022 के अंतर्गत क्या था कि इसमें से अथवा के दोनों क्वेश्चन कर सकते हो आप इस तरीके से। अथवा में अगला जो क्वेश्चन है, इलेक्ट्रो स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया, नाभिक स्नेही योगात्मक अभिक्रिया, क्रिया विधि समझाइए। फिर यूनिट सेकंड का है, विन्यासी और स्वरूपण में क्या अंतर है। अगला है, विन्यासी का प्रतिपन पर उचित उदाहरण लेते हुए एक संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। फिर अथवा में इसके ही दे रखा है, एन ब्यूटेन का संरूपण विश्लेषण दीजिए। फिर यूनिट थर्ड का जो क्वेश्चन 4 है उसका है, एल्कोनों के मुक्त मूलक हेलोजनीकरण को निम्न बिंदुओं को ध्यान में रखते हुए समझाइए। तो इनको समझाना है हमको, एक तो अभिविन्यास के बारे में समझाना है, एक क्रियाशीलता, और सेम है हमारा चयनात्मकता के बारे में हमको समझाना है। अथवा में इसी के क्वेश्चन दे रखा है, निम्न अभिक्रियाओं के मुख्य उत्पादों का अनुमान लगाइए। ये साइक्लो प्रोपेन है, फिर Br2 के साथ मतलब क्या उत्पाद बनेगा। फिर हमारा ये दे रखा है अगला, 2CH3X ऊपर 2N है, नीचे डाई ईथर है, तो क्या उत्पाद बनेगा। फिर 2CH3 जो ये है, मतलब ये तो मैंने करे थे, लेकिन इसके आपको उत्पाद बताना है, क्या उत्पाद बनना है। 2CH3COO- Na+ के द्वारा जब विद्युत अपघटन होगा तो क्या उत्पाद बनेगा। फिर 2CH3X 2Li और Cu की उपस्थिति में क्या उत्पाद बनेगा। फिर CH3CH डबल बॉन्ड CH2+ में H2 की उपस्थिति में क्या उत्पाद बनेगा। फिर आ जाती है हमारी यूनिट फोर्थ। तो यूनिट फोर्थ में जो 8वां क्वेश्चन है वो है हमारा, CH3CH डबल बॉन्ड CH2 और HBr की उपस्थिति में मतलब इसमें क्या बनेगा, मतलब उत्पाद बनाना है हमको, क्या बनेगा। फिर इसी तरीके से अगला है CH3 फिर CH डबल बॉन्ड CH2 डाइल्यूट H2SO4 है, इसमें क्या उत्पाद बनेगा। फिर तीसरा है CH3C ट्रिपल बॉन्ड CH Na और CH3X की उपस्थिति में इधर क्या उत्पाद बनेगा। फिर है, निम्न रासायनिक अभिक्रिया के मुख्य उत्पादों का अनुमान लगाइए और उचित क्रिया विधि भी दीजिए। उसमें अगला क्वेश्चन आ जाएगा CH3CH डबल बॉन्ड CH2 और HBr की उपस्थिति, मतलब यहाँ पर क्या उत्पाद बनेगा। फिर अगला है सेकंड, CH3C CH3
CH डबल बॉन्ड CH2 डाइल्यूट H2SO4 की उपस्थिति में, मतलब ये हमने समझा दिया था। ये होगी हमारी, मतलब ये एक ही क्वेश्चन था, वो इंग्लिश में था बस। फिर है हमारा निम्न पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। इसी क्वेश्चन के अथवा में दे रखा था, निम्न पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। जोन सा आ रहा है वो कर देंगे, अगर दोनों आ रहे हैं तो दोनों कर सकते हो आप 2022 के लिए सिर्फ, क्योंकि कोविड की वजह से कोटा यूनिवर्सिटी ने इसका फैसला लिया था। डी सेल्युलर अभिक्रिया, प्रोपीन का हाइड्रो बोरीकरण ऑक्सीकरण। फिर यूनिट 5A, इसमें हमको बेंजीन के संदर्भ में अभिक्रियाओं को क्रिया विधि सही समझाइए। नाइट्रीकरण को समझाना है, फ्रेडल क्राफ्ट अभिक्रिया का एसिलीकरण को समझाना है। फिर अथवा में दे रखा है इसी के SN1 और SN2 अभिक्रियाओं के मध्य विभेदन कीजिए। फिर खंड से में है जो खंड से में है, इसके अंतर्गत हमारे 10 नंबर के क्वेश्चन है, जो प्रत्येक है वो ढाई नंबर के क्वेश्चन दे रखे। मीजोमेरिक प्रभाव से आप क्या समझते हैं, मीजोमेरिक प्रभाव के आधार पर कार्बन आयनों के स्थायित्व को समझाइए। अगला क्वेश्चन है हमारा नाभिक स्नेही से आप क्या समझते हैं, नाभिक स्नेहियों के उचित उदाहरण दीजिए और एसिटाल्डिहाइड अणु पर किसी नाभिक स्नेही के योग दर्शाते हुए एक रासायनिक अभिक्रिया लिखिए। फिर अगला है हमारा तीसरा, समास और विषमांग बंध विखंडन के मध्य विभेदन कीजिए। अगला क्वेश्चन है हमारा फोर्थ में, मतलब ये ढाई के हिसाब से 4 क्वेश्चन दे रखे 10 नंबर के। त्रिविमीय विधि का उपयोग करते हुए आप किसी रासायनिक अभिक्रिया की क्रिया विधि को कैसे निर्धारित कर सकते हैं, समझाइए। अगला क्वेश्चन है हमारा 8वां, जो 10 नंबर का है, जिसमें ढाई नंबर क्वेश्चन दे रखे। 2 क्रेल केंद्र होते हुए भी मीसोटार्टिक अम्ल प्रकाशिक अक्रिय है, क्यों, समझाइए। सेकंड में निम्न निकायों में स्टेरियोजेनिक केंद्र को पहचानिए तथा इसे E या Z संकेत चिन्ह से चिन्हित कीजिए। तो इसमें C डबल बॉन्ड C, ऊपर है हमारा CD3, नीचे है H और ये है D और ये हमारा CH3। तो इसको समझाना है, मतलब ये इस पर EZ। फिर हमारा वर्ड दे रखा है, ये CH3 है, ये H हो गया, ये D हो गया और ये C2H5 हो गया। फिर C में दे रखा है हमारा C डबल बॉन्ड C, फिर यहाँ दे रखा है C ट्रिपल बॉन्ड CH, फिर ये दे रखा है H, ये मेथाइल दे रखा है और ये एथाइल दे रखा है। फिर डी में है हमारा C डबल बॉन्ड C, CHO, C डबल OH, फिर CH3 और CH3। इसमें हमको E और Z बताना है 7 में। C डबल बॉन्ड C, CH2OH, CH2CHO, फिर Cl, फिर H। फिर अगला क्वेश्चन है हमारा थर्ड, RH चिन्ह को शामिल करते हुए निम्न अणुओं के IUPAC नाम दीजिए। तो IUPAC नाम देना है हमको, तो इसमें दे रहा है C डबल OH, CH3, OH, OH और HH। फिर बी में है हमारा CHO, C डबल OH, मतलब इसका ये विपरीत हो गया, तो OH, OH, HH, मतलब इसका IUPAC नाम देना है। फिर अगला क्वेश्चन हमारा निम्न न्यूमैन प्रेक्षण को सोर्स प्रक्षेपण में बदलना है, तो हमको ये सोर्स प्रक्षेपण में बदलना है। ये H है CH3H, Cl और Br। फिर हमारा ये है CH3, Cl, D, Br, H और CH3। फिर अगला क्वेश्चन है हमारा नोवा, वो है हमारा निम्न पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। तो किस पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखना है हमको, तो ट्यूब्यूटाइन का वर्ष अपचयन, एक तो इस पर लिखना है। अगला क्वेश्चन है सेथ-जेफ नियम पर। फिर है अगला प्रोपीन का ऑक्सीकर्मीकरण और विमर्कीकरण है। फिर अगला क्वेश्चन है हमारा ओजोनी अपघटन के बाद जल अपघटन में ट्यूब्यूटीन क्या देता है समझाइए। फिर अगला क्वेश्चन है हमारा क्लोरोबेंजीन से आप DDT कैसे संश्लेषित करेंगे, इसका एक उपयोग भी दीजिए। फिर अगला क्वेश्चन है उचित उदाहरण लेते हुए बेंजीन वलय पर जुड़े हुए विभिन्न समूहों के निर्देश प्रभाव को समझाइए। सक्रियणकारी एवं विसक्रियणकारी समूहों को भी विस्तार से समझाइए। फिर अगला क्वेश्चन है बेंजीन से आप टोलुइन कैसे संश्लेषित करेंगे, उचित क्रिया विधि दीजिए। फिर है अगला फोर्थ क्वेश्चन जो है, निम्न रासायनिक अभिक्रियाओं में A और B का अनुमानन लगाइए और क्रिया विधि को दीजिए। ये हमारा बेंजीन, उसके ऊपर CH3 है, नीचे Cl है, NaNH2 है, फिर ये A और CH3OH, मतलब A और B बताना है इसमें। तो हमारा ये हो गया पूरा कौन सा पेपर, BSc सेकेंड का जो पेपर है, BSc फर्स्ट ईयर का जो सेकेंड पेपर है वो कंप्लीट हुआ। अब इसी के अंतर्गत हम BSc फर्स्ट ईयर का जो थर्ड पेपर है केमिस्ट्री का वो देखते हैं। आपने ये तो पढ़ लिए होंगे सब, हम डायरेक्ट आते हैं क्वेश्चनों पे। तो इसमें एक है निम्न को अवकलित कीजिए। अवकलित करना है 2x की घात 5 प्लस में 3x की घात -4 प्लस में 3। अगला क्वेश्चन है DEED शब्द के अक्षरों से कितने विन्यास बनाए जा सकते हैं। थर्ड में है वान डर वाल समीकरण के आयतन संशोधन एवं दाब संशोधन को लिखिए। फिर है फोर्थ में सर्वाधिक संभाव्य वेग को परिभाषित कीजिए। फिर पांचवा है द्रव संरचना में मुक्त आयन को परिभाषित कीजिए।
फिर सिक्स्थ में है स्टेनो के नियम को परिभाषित कीजिए। 7 जो क्वेश्चन है वो है बहुक्रिस्टलीय ठोस क्या होते हैं। 8वां क्वेश्चन है ऊर्णन मान के परिभाषा दीजिए। 9th क्वेश्चन है अभिक्रिया की अर्धायु से आप क्या समझते हैं, परिभाषित कीजिए। एक्स है मतलब 10वां जो क्वेश्चन है छदम कोटि अभिक्रिया का एक उदाहरण दीजिए। अब आ जाते हैं हम बेखंड पे और यूनिट फर्स्ट, जो 5 नंबर के क्वेश्चन आते हैं, मतलब एक यूनिट में 10 नंबर की आती है। तो इसमें दूसरा है ये ढाई ढाई नंबर के 2 क्वेश्चन दे रखे हैं। तो दूसरा क्वेश्चन है हमारा लोग सिद्ध कीजिए लोग 96 बराबर 5 लोग 2 प्लस में लोग 3। फिर बी में लेजर प्रिंट पर एक टिप्पणी लिखना है हमको, है। फिर अथवा में इसके ही दे रखा है क्वेश्चन, अथवा में इंग्लिश वाले मीडियम इंग्लिश में भी देखते जाओ साथ के साथ। डी वाई अपॉन डी एक्स ज्ञात कीजिए यदि वाई बराबर एक्स की घात 3 प्लस में 2x का होल पावर 2, इसको बारे में हमको समझाना है। फिर अगला क्वेश्चन है हमारा बी कंप्यूटर की भाषाओं को वर्गीकृत की व्याख्या कीजिए। कंप्यूटर की भाषाओं के बारे में यूनिट सेकंड है कार्बन डाइऑक्साइड के समताप। क्वेश्चन जो 3 है उसका फर्स्ट है ए में कार्बन डाइऑक्साइड के समतापी वक्र को समझाइए। बी है संगठ व्यास पर टिप्पणी लिखिए। इसके ही अथवा में एक क्वेश्चन दे रखा है बॉयल ताप क्या है, ये क्रांतिक ताप से किस प्रकार संबंधित है। फिर बी में दे रखा है जूल थॉम्सन प्रभाव का प्रयोग करते हुए किसी गैस का द्रवण कैसे किया जा सकता है। फिर है निम्न पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखना है, हमारा यूनिट 3 में आ जाता है। तो नंबर फर्स्ट में है समष्टिक द्रव क्रिस्टल के बारे में समझाना है, कोलेस्ट्रिक द्रव क्रिस्टल के बारे में समझाना है। इसी के अथवा में दे रखा है निम्न को समझाइए विद्युत द्विस्तर और जीटा विभव के बारे में और विद्युत परासरण के बारे में हमको समझाना है। फिर यूनिट फोर्थ में आ जाती है हमारी क्वेश्चन क्रिस्टल संरचना निर्माण की पाउडर वे लाउड पद्धति का वर्णन करना है। फिर इसी के अथवा में आ जाती है सममिति तल और सममिति अक्ष को परिभाषित करना है। फिर यूनिट 5 में क्वेश्चन आ जाते हैं हमारे इंग्लिश मीडियम वाले साथ के साथ देखते चलो। प्रथम कोटि अभिक्रिया क्या है, ऐसी कोटि अभिक्रियाओं के वेग स्थिरांक की गणना के लिए आवश्यक समीकरण की व्युत्पत्ति करना है। और अथवा में इसके क्वेश्चन दे रखा है आर्यनियत सिद्धांत क्या है तथा किस प्रकार अभिक्रिया की गति पर ताप का प्रभाव पड़ता है, व्याख्या करना है। खंड से में दे रखा है जो 10 नंबर का आ चुका है, खंड से क्वेश्चन नंबर 7 है। इसका फर्स्ट जो दे रखा है वो है संरचना तथा क्रमचय शब्दों को समझाइए और एटम एटीओएम एटम शब्दों के अक्षरों को विभिन्न क्रम में रखने से बने शब्दों की संख्या ज्ञात कीजिए। बी का जो क्वेश्चन है ऑपरेटिंग सिस्टम क्या है, ये कितने प्रकार के होते हैं, समझाना है। 8वां क्वेश्चन का ए आ जाता है हमारा वांडर वाल समीकरण से समानित अवस्था समीकरण की व्युत्पत्ति करना है। संगत अवस्थाओं का नियम तथा इसकी सार्थकता लिखिए। बी क्वेश्चन है मैक्सवेल के आणविक वेगों के वितरण के नियम को समझाइए। 9वां जो क्वेश्चन है वो है निम्न पर टिप्पणी लिखना है हमको। ए में समदेशिक तथा विषमदेशिकता है, त्रिविमीय जालक और एकक सेल, टिंडल प्रभाव, विद्युत कण संचलन। 10वां क्वेश्चन है हमारा उसका फर्स्ट है एस्टर के जल अपघटन की बलगतिकी और बी में है संक्रमण अवस्था सिद्धांत और सी में है स्पेक्ट्रोफोटोमितीय विधि, इसके बारे में समझाना है और चालकतीय मिति। तो हम करते हैं वीडियो को स्टार्ट। ये है 2022 बीएससी फर्स्ट ईयर का जो सेकंड और थर्ड पेपर है, केमिस्ट्री का पेपर है। आप इसको आसानी से देख सकते हो और अगली वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि किस तरीके से बॉटनी का पेपर आता है और आने वाले पेपर भी इसी तरीके से आएंगे और आने वाली भर्तियों के बारे में भी मैं आपको इसी तरीके से समझाता जाऊंगा कि क्या आता है बीएससी में, क्या होता है और बीएससी के साथ कैसी तैयारी करनी है, किसकी करनी है, इसके बारे में मैं आपको अलग से वीडियो बना दूंगा।